एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस न्यू सेशन। आज हम जो है कि कैल्शियम हार्डनेस जो है वाटर के अंदर होती है उसको कैसे निकालते हैं लेबोरेटरी के अंदर, उसके सेटअप और कैल्शियम हार्डनेस की जो थ्योरी है तो उसके बारे में हम सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हार्डनेस होती है वो किसके कारण होती है। ठीक है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो केटाइन होते हैं, ठीक है, वो जो है पानी के अंदर जो है वो हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं या हार्डनेस का कारण होते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम जो है जनरली जो हाईएस्ट जो कंसंट्रेशन जिसकी होती है वो नेचुरल वाटर के अंदर होती है। ठीक है, तो कैल्शियम जो होता है वो जो है आपके लाइमस्टोन, जिप्सम, ये जो मटेरियल होते हैं, ठीक है, इनके कारण जनरली होती है। ठीक है, तो कैल्शियम जो है वो प्रिंसिपल कैटायन होता है जो कि हार्डनेस कोज करता है वाटर के अंदर। ठीक है, तो कैल्शियम हार्डनेस को एस्टिमेट करना बहुत ज़रूरी है। ये जो कैटायन जो होता है कैल्शियम का जो है ये इंसोल्यूबल होता है अगर ये शॉप से रिएक्शन करता है तो। ठीक है, रिएक्शन करने के बाद में ये क्या करेगा कि आपके प्रेसिपिटेशन बनाएगा और ये क्या वाटर के नीचे ग्रेविटी के द्वारा बैठ जाता है। ठीक है, तो मेन जो इसके है हार्डनेस का कारण का कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के कैटायन होते हैं, ठीक है, उसके कारण हार्डनेस ये होती है। ठीक है, तो हमको निकालनी किसकी, कैल्शियम के कारण जो है हार्डनेस निकालनी है। ठीक है, इसके अंदर इसकी इम्पोर्टेंस में ये है कि इसको जो है हमको निकालना ज़रूरी है। ये इनकी क्वांटिटी हमको कैल्शियम हार्डनेस की निकालना ज़रूरी है कि जो भी अपन सॉफ्टनिंग प्रोसेस वाटर का करेंगे, ठीक है, उसकी क्वांटिटी या क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए हमको हार्डनेस की आवश्यकता पड़ेगी कि उसकी कितनी है या कितनी है। अगर आपकी हाई होगी, ठीक है, तो ये वाटर सॉफ्टनिंग जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या होगा कि ये इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा, इसलिए हमको निकालना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आयन जो है ये आयन जो है साथ साथ के अंदर सोप या डिटर्जेंट ऑपरेशन जो अपन करते हैं उसके अंदर भी ये क्या करता है कि ये बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, इसलिए भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके साथ साथ में अंदर जो ये वाटर क्वालिटी जो ड्रिंकिंग की है उसको भी क्या करता है कि इंटरफेयर करता है या ख़राब करता है, तो ये हार्मफुल भी होता है। इसलिए क्या होता है कि इसको हमको निकालना बहुत ही ज़रूरी है। साथ साथ के अंदर जो है ये वेसल जो प्लम्बिंग सिस्टम है या स्टोरेज वेसल है वहाँ पे साल्ट डिपोजिशन का भी बनाता है, इसलिए भी हमको इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपके हार्ड, अब इसके अंदर बेसिकली प्रिंसिपल क्या है, जब हम इसको निकालेंगे कैल्शियम हार्डनेस को, तो इसके अंदर क्या करते हैं हम कि जो वाटर सैंपल होता है उसको जो हम ईडीटी सॉल्यूशन होता है, ठीक है, उसके द्वारा टाइट्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये है, इसमें क्या होता है कि बेस्ड ऑन स्टेचोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन the number of mole of EDA required to react the end point, the concentration of calcium contained in the water is calculated। यानी कि जो EDTA जो है उसके मोल है वो आपके उससे कितने रिएक्शन करते हैं कैल्शियम कॉन्ट्रॉन से, ठीक है, उसके बेसिस के ऊपर जो हम कैल्शियम हार्डनेस निकालते हैं। ठीक है, इसके लिए हम जनरली जो इंडिकेटर यूज़ करते हैं वो है अमोनियम परपरेट, इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कि केवल जो है आपके कैल्शियम के साथ ही यूज़ कर सकते हैं और ये कैल्शियम के साथ ही कंबाइन करता है, यानी कि अमोनियम परपरेट विच कंबाइन ओनली विथ कैल्शियम इज़ यूज। ठीक है, ये कैल्शियम के साथ ही कंबाइन करता है, ये मैग्नीशियम वगैरह के साथ में कंबाइन नहीं करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम इंडिकेटर जो है ये अमोनियम परपरेट जो यूज़ करते हैं ये क्या करता है जो सॉल्यूशन है उसको पिंक कलर दे देता है। ठीक है, तो इसके बाद में क्या करें, वेयर देयर आर कैल्शियम मैग्नीशियम दैट हैव नॉट कॉम्प्लेक्स विद EDTA। ठीक है, तो जब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं करता है तब ED के साथ, तो ये क्या करता है, पिंक कलर देता है। लेकिन जो ही ये कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है आपके जो है ED के साथ कॉम्प्लेक्स करेगा तो जो ये पर्पल कलर जो ये पिंक कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पर्पल कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि पहले तो क्या होगा कि जो ये आपने इंडिकेटर डाला, ठीक है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम है वो जो EDT के इसमें होता नहीं है तो ये क्या करेगा, पिंक कलर देगा। लेकिन जो ही ये कंबाइंड ED के साथ होगा तो ये पर्पल कलर में कन्वर्ट कर जाएगा। तो वो जो कलर पर्पल कलर का जो एंड पॉइंट है ED का, उसकी क्वांटिटी हम EDT डालेंगे। ठीक है, अपार्टेस कोई विशेष नहीं है, वही टाइटेशन वाले जो है मेथड वही वाले हैं, वो पार्टेज यूज़ करते हैं अपन। बस केमिकल इसके अंदर जो है आपके जो इंडिकेटर है वो बहुत ज़रूरी है कि अमोनियम परपरेट जो है
जो कि कैल्शियम के साथ ही कंबाइन होता है, वो हम यूज़ करते हैं। सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बफर जो रिजेंट बनाएंगे वो उसके अंदर काम आएगा और ये टाइट्रेंट का काम करता है। ठीक, तो इसके अंदर जो है आपके एक और चीज़ है कि प्रिकॉशन जो है आपकी कौन कौन सी रहनी चाहिए, कि जो है आपका जो इंडिकेटर है उसको हैंडल अच्छी तरह से करना है, ठीक है, केयरफुली हैंडल करना है। साथ साथ के अंदर लिंक जो है एल्कलाइन है, NOH है, इसको भी क्या करना है आपको केयरफुली हैंडल करना है, क्योंकि ये जो है आपके इरिटेशन आपको करता है, ठीक है, स्किन पे इरिटेशन वगैरह क्रिएट कर देता है, ठीक है। इसी तरह से जो NaOH की जो पैलेट होती है यानी टैबलेट होती है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है, इसलिए आपको एयर के अंदर इसको ज़्यादा समय तक एक्सपोज नहीं करना, ठीक है। तो ये आपके कुछ एक जो आपके जो है प्रिकॉशन है जो कि आपको लेनी है, ठीक है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि अपन जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें रिजेंट बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रिजेंट आपको पता हो गया तो फिर इसके बाद में टाइट्रेशन या जो भी कैलकुलेशन है, जो भी एक्सपेरिमेंट करना है वो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम EDTA का जो है सॉल्यूशन बनाएंगे 0.02 आपके नॉर्मलिटी का या मोलिटी का बनाएंगे। इसमें आपको करना कुछ नहीं है कि 3.723 ग्राम का जो EDTA सॉल्यूशन लेना है और उसको वेट करने के बाद में उसका जो 1000 उसका डिस्टिल वाटर मिला के उसको उसके अंदर EDTA का सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। तो ये आप अगर इतनी क्वांटिटी का जो है आप 1000 के अंदर डाल के जो वॉल्यूम बनाएंगे तो आपके 0.02 नॉर्मलिटी का जो है या मोलिटी का जो है आपके क्या बन जाएगा, EDTA सॉल्यूशन हो जाएगा। इससे हम क्या करेंगे, टाइट्रेशन करेंगे, इससे हम क्या करेंगे, टाइट्रेशन करेंगे, ठीक है। के बाद के अंदर आपके अमोनियम परपोरेट है जो कि हमारे पास में क्या है कि इंडिकेटर का काम करता है। आपको मार्केट में रेडी मिक्स भी मिल जाएगा, लेकिन हमको क्या करना है कि अगर अपने पास में ड्राई अवेलेबल है तो 0.5 ग्राम जो है अमोनियम परपोरेट जो लेना है उसको जो है इसके अंदर जो है ड्राई बीकर के अंदर डालना है, ठीक है। उसके डालने के बाद के अंदर आपको क्या करना है, सोडियम क्लोराइड लेना है 100 ग्राम लेना है। इन दोनों को क्या करना है, आपको मिक्स करना है। तो इस प्रकार जो हमको ये ड्राई पाउडर मिल जाएगा। ये ड्राई पाउडर आपको मार्केट में भी मिलता है और आप इसको बना भी सकते हो, ठीक है। तो ये आपने बना लिया। फिर इसके बाद में हमको चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए यानी कि NaOH चाहिए, ठीक है। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है कि 100 ml डिस्टिल वाटर लेना और उसके अंदर 4 ग्राम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर मिलाना है, ठीक है। दोनों को मिलाने के बाद में उसको थ्रोली मिक्स कर देना। मिक्स करने के बाद में आपको क्या है कि इसको 100 ml बीकर के अंदर लेना है, ठीक है, और इसके अंदर इजी हैंडलिंग के लिए, ठीक है। तो यानी कि आप दोनों को 100 ml इसका जो है इसकी जो ml के अंदर है यानी कि इसका वॉल्यूम है 100 ml करना, ठीक है। तो इस प्रकार कर दिया, इसका रिजेंट बना लिया। टेस्टिंग कर लिए हमें बस कुछ नहीं करना, आपको 20 ml वाटर सैंपल लेना है, उसके अंदर कॉनिकल फ्लास्क के अंदर इसके अंदर आपको 2 ml जो सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद के अंदर इसलिए डालेंगे क्योंकि ये जो है इसकी जो pH है वो 12 से 13 मेंटेन रखती है। फिर इसके अंदर अमोनियम परपोरेट इंडिकेटर डालेंगे। इस इंडिकेटर डालेंगे तो ये पिंक कलर हो जाएगा। फिर इसको पिंक कलर को रिमूव करने के लिए हम EDTA सॉल्यूशन से टाइट्रेशन करेंगे, जिससे क्या होगा कि पिंक कलर जो उसका जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। रिमूव करने के लिए जो एंड पॉइंट आएगा वो आपके पर्पल कलर का हो जाएगा। और इस प्रकार जो हम इसकी जो है जो टाइट्रेशन EDTA सॉल्यूशन की जो लेंगे उसकी जो हमारे केस के अंदर जो आएगी जनरली है वो आपकी 7.7 ml जो है आपकी EDTA की क्वांटिटी है, ठीक है। इस प्रकार हम ये जो किया है अपन ने इसको हम एक दो दूसरे सैंपल से करेंगे, 3 करेंगे, जब तक कि अपन को 7 पॉइंट जो आपने अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू है ये उसके आसपास जो है वो वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। आने के बाद के अंदर ही हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे एग्जांपल मैंने लिया है, कोई सैंपल लिया 20 ml लिया, मैंने बताया आपको इनिशियल रीडिंग आपने जीरो की। आप ज़रूरी नहीं है कि इनिशियल रीडिंग एक के अंदर जीरो ही हो, आप इसके अंदर नेक्स्ट से भी शुरू कर सकते हैं। फिर इसको क्या करना है, आपको माइनस करना पड़ेगा। जैसे आप फॉर एग्जांपल ये जीरो आ गई, ये 6.9 आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप जब सैंपल लेंगे तो 6.9 है और फिर उसके बाद में कुछ आगे, तो इनको माइनस करके फिर ये भी कर सकते हैं, तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। मैंने हर एक बार जो है उसकी ब्यूरेट की रीडिंग जो EDTA सॉल्यूशन में उसमें जीरो लिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्टली अपन ने कर दिया। तो इसमें करना क्या है, ब्यूरेट के सॉल्यूशन जो है आपको ब्यूरेट के अंदर जो है आपको EDTA का सॉल्यूशन मिलाना है, ठीक है। और पिपेट के अंदर जो है आपको
आपको सैंपल से लेना है और जो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर लेना है, और इंडिकेटर अमोनियम परपोरेट है वो आपको यूज़ करना है, और एंड पॉइंट जो है आपके जो है पर्पल कलर जो है उसके अंदर जो है वो आएगा, ठीक है, यानी कि पिंक से पर्पल कलर आएगा। जो है आपके कैलकुलेशन के अंदर जैसे वॉल्यूम आ गया, आपने मेज़र कर लिया, नॉर्मल टी की पता है आपने, सैंपल की वॉल्यूम है, इक्विवेलेंट में कैल्शियम है, तो आपको इस फॉर्मूले के अंदर पुटअप करना है, और पुटअप करने के बाद में आपको टोटल कैल्शियम हार्डनेस जो है 385 मिलीग्राम पर लीटर एज ए इक्विवेलेंट टू कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और इसके अंदर जो है कैल्शियम कितने परसेंट है, इसके अंदर कैल्शियम कितने परसेंट है वो आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, कैल्शियम हार्डनेस इन ppm मोलिकुलर वेट ऑफ कैल्शियम, ठीक है। तो इसके अंदर डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ CaCO3, तो इसके अंदर मोलिकुलर वेट है अभी कितना, जो इक्विवेलेंट वेट है अपना कितना है 500, और मोलिकुलर वेट कैल्शियम कार्बोनेट के कितना होता है 100, ठीक है। तो इसके अंदर डिफरेंस है, जब हम टोटल कैल्शियम हार्डनेस निकालेंगे अपन तो क्या करेंगे 385 आएगा, तो उसमें क्या किया अपन ने कि जो कैल्शियम का जो है कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट यूज़ करते हैं, लेकिन अगर कैल्शियम निकालना है प्रेजेंट है तो उसके अंदर आपको क्या करना है मोलिकुलर वेट जो है वो करना है, ठीक है। तो जैसे आपने 385 ppm आ गई, फिर इसके बाद में मोलिकुलर वेट ऑफ कैल्शियम, और कैल्शियम का कितना है यानी 400, इसको हम अगर दूसरे शब्दों में कर लें, फॉर एग्जांपल जो है कि एज ए परसेंटेज निकालना है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम 40 है, टोटल 100 है, यानी कि 100 में से कैल्शियम कार्बोनेट जैसे CaCO3 है, ठीक है, तो इसका टोटल वेट मोलिकुलर वेट कितना 100, ठीक है, और Ca का कितना है 40, तो 40 बटे हुए 100 इंटू 385, तो ये आपकी कैल्शियम हार्डनेस जो है उसकी कितनी परसेंटेज है वो आपको निकाल सकते हो या कितने मिलीग्राम है। तो इस प्रकार जो हम इसके अंदर जो है कैल्शियम हार्डनेस है वो अपन ने लिखा ली 385 आपके mg पर लीटर आई, लेकिन कैल्शियम की आयन की कंसंट्रेशन जो है आपके 154 ppm अंदर आई, ठीक है। तो इसके अंदर इस प्रकार करना है। ये कुछ रेफरेंसेस है जो कि बुक्स मैंने ली हुई है, आपको इसके अंदर देखना है कि कौन कौन सी बुक्स आपके अवेलेबल है और कौन कौन से नहीं है। जैसे स्पेशली मैंने ये निटार वगैरह की जो है वो ली है, ठीक है, उसको आपको देखना है, ठीक आई समझ में। थैंक यू।